सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे 2021 में आईटीआई के लिए वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे बहाली आ सकती है। अगर आप आईटीआई की हैं या आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप 2021 में आने वाली बहाली के बारे में जानकारी रखें, क्योंकि कोरोना के प्रकोप के बाद जब सारा डिपार्टमेंट ओपन होगा, जब सारी चीजें अच्छे से चलना शुरू कर देगा तो फिर वहां पे वैकेंसी आ सकती है। हम लोगों को पता है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे बिना मैन पावर का काम नहीं हो सकता है। इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे कोरोना के प्रकोप के बाद भी, अर्थव्यवस्था गिरने के बाद भी वो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ सकती है। इसीलिए अगर आप तैयारी करें तो आपको वहां पे फोकस करना बेहद जरूरी है, उसके सिलेबस पे फोकस करना बेहद जरूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन ध्यान में चीजों को रखिए। 2021 में उन सारे वैकेंसी पर टारगेट करिए जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि वहां पे संभावित वैकेंसी की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरा फेसबुक ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,08,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर। आईटीआई से संबंधित कोई भी लेटेस्ट न्यूज जानना चाहते हो तो इस ग्रुप में जुड़ेंगे, सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। यहां पे 2020 में वैकेंसी आने वाली थी, क्योंकि इसके इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो 2016 में फीटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों ट्रेड को मिलाकर 300 के आसपास वैकेंसी आई थी। इसके 2 साल बाद 2018 में 2000 पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी आई थी। अगर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यहां पे हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है। 2020 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 100% वैकेंसी आने वाली थी। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि हर 2 साल बाद यहां पे वैकेंसी आती है। दूसरा कारण यह था कि बिहार में 2020 अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव संभावित है और चुनाव को लेकर हर सरकार चाहती है कि अपने यहां वैकेंसी दे। इसी कारण यहां पे वैकेंसी आने के चांसेस ज्यादा थे। और यहां पे हम बात करेंगे मैन पावर का। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। अभी हर राज्य के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका अभी विकास हो रहा है, मतलब। और बिजली विभाग की बात करें तो यहां पे मैन पावर बहुत ही कम है, क्योंकि विद्युतीकरण का जो प्रक्रिया है हर गांव तक पहुंच गई, हर टोले मोहल्ले तक पहुंच गई। उसके अनुसार मैन पावर बेहद ही कम है। हर एक गांव पे एक टेक्नीशियन की जरूरत होती है, लेकिन आज भारत के सारे राज्यों में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां पे ये सुविधा नहीं है कि हर एक गांव के पीछे एक इलेक्ट्रीशियन को रखा जाए। तो इसके हिसाब से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी आ सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास पैसे हैं? अगर पैसे नहीं तो फिर वैकेंसी कैसे लेगी? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ इसके पास पैसे बहुत है, क्योंकि बिजली बिल आप देते हैं, कारखाने देते हैं, हर जगह से इसके डेली अर्निंग है, मतलब डेली बेसिस पे पैसे आते हैं। तो पैसे की कमी खासकर इस डिपार्टमेंट में नहीं है। इसीलिए अगर आप तैयारी करते हैं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का टारगेट करके तैयारी कीजिए। बिहार राज्य से हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है, और बिहार से बाहर के भी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए 30% सीटों पर आप यहां पे फाइटिंग कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 30% सीटें आपके लिए अलॉट रहेगी, वहां पे आपका कट ऑफ आ सकता है। कट ऑफ इसका बेहद ही कम जाता है। जनरल कट ऑफ की बात करें तो 60 के आसपास रहता है, और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 50 से 55 के बीच में रहता है। तो कट ऑफ काफी कम जाता है। यहाँ पे 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है, और आप बिहार स्टेट से हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है कि आप इसका तैयारी कीजिए। कट ऑफ आपके लिए बेहद कम जाता है, 35 से 40 नंबर लाकर आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। चलिए हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी है जहां पे वैकेंसी आने की संभावना 100% है, क्योंकि इस कंपनी में पिछले साल वैकेंसी आई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे रद्द कर दिया गया था। रद्द होने का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं था। सरकार उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया था कि 2018-19 में कोई भी वैकेंसी नहीं ली जाएगी। इसका कारण वित्तीय था, मतलब पैसे की कमी की वजह से इसे रोक दिया गया था। लेकिन ये जो रोक था उसे हटा लिया। जब यूपीपीसीएल का वैकेंसी को रद्द किया गया था उस समय 4000 पोस्ट था। आज जो पोस्टों की संख्या है बढ़कर 6000 से ज्यादा हो गया है। अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि इसमें जो रिक्त सीटें हैं उसको बढ़ा दिया गया, लगभग 6000 के आसपास सीटें हो गई है। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश से जितने भी बच्चे उनके लिए
बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि यूपीपीसीएल में बहुत बड़ी बहाली आपके सामने आ सकती है। इसीलिए यूपीपीसीएल का जो भी सिलेबस है उस पर फोकस बनाए रखे। इसमें एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का। में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर का पेपर। अगर आप टेक्निकल क्वालिफाई भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर का परीक्षा पास नहीं करेंगे, आपका मेरिट लिस्ट रोक दी जाती है। मतलब टेक्निकल में आप कितना भी बेहतर प्रदर्शन कर ले, जब तक आप कंप्यूटर की परीक्षा पास नहीं करेंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। 50 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य होता है, और इस कंप्यूटर का मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। लेकिन मेरिट लिस्ट में आने के लिए इसमें पास होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए इस पर फोकस बनाए रखिएगा। और बहुत ही संभावित है कि 2021 में इसका वैकेंसी आ सकता है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मेट्रो का। पूरे भारत में जितने भी मेट्रो रेल है, जितने भी मेट्रो डिपार्टमेंट है, वहां पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी पूरे भारत में मेट्रो का विस्तार चल रहा है। और इस मेट्रो के विस्तार में मैन पावर चाहिए, क्योंकि नए नए मेट्रो लाइनें बिछ रही है, नए नए मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। मेट्रो स्टेशन है, वहां पे वैकेंसी निश्चित है और यहाँ पे वैकेंसी आएगी। इसलिए मेट्रो का सिलेबस पर फोकस कीजिए। मेट्रो का सिलेबस में कोई अलग सा चेंज नहीं है, वहां भी 75% टेक्निकल आता है। इंग्लिश पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि 10 से 15 नंबर का इंग्लिश पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश पढ़ना बेहद अनिवार्य हो जाता है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में सबसे ज्यादा दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार होता है। दिल्ली मेट्रो में अगले साल वैकेंसी आ सकती है। उसी तरह लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो और नया जो मेट्रो बन रहा है, जैसे पटना मेट्रो हो गया, हैदराबाद मेट्रो हो गया, जो नए नए मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उन सारे मेट्रो में वैकेंसी आ सकती है। तो मेट्रो के जो बहाली है उस पर भी आपको फोकस बनाए रखना होगा। इसके अलावा अगला हम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का, इन अनुदेशक बहाली का। अगर आप सीआईटीएस के हैं तो आपके लिए 2021 का साल बेहद ही गोल्डन हो सकता है, क्योंकि 2021 में बहुत सारे राज्यों में संभावित वैकेंसी आ सकती है। सबसे नंबर 1 पे है बिहार। बिहार में 2000 सीटों के लिए अनुदेशक बहाली आ सकती है। नियमावली 2018 के तहत 30% वेटेज सीआईटीएस करने वालों को दिया जाएगा। तो आप सीआईटीएस किए तो आप बिहार अनुदेशक बहाली पर फोकस कीजिए, और आने वाले दिनों में अगले साल बिहार अनुदेशक बहाली 100% आएगी। और इसमें जो बहाली की प्रक्रिया है उसके लिए सारा चीज तैयार कर लिया गया है। और यहाँ का श्रम शासन विभाग है, वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी को रिक्रूटमेंट के लिए आदेश दे चुका है। तो बहुत जल्द ये वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा यूपी अनुदेशक बहाली भी हो सकती है, क्योंकि जो कोर्ट में मामला लंबित है वो अंतिम चरण में, आने वाले दिनों में इससे फैसला आएगा और वहां भी बहाली बहुत जल्द होगी। इसके अलावा झारखंड है, झारखंड में भी केस चल रहे हैं और यहां भी वैकेंसी आने के चांसेस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ सकती है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्य है। इसके अलावा दिल्ली है, दिल्ली में भी अनुदेशक बहाली, परमानेंट अनुदेशक बहाली हो सकती है। तो ये सारे राज्य है जहां पे वैकेंसी आ सकती है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। 2021 में अगला जो वैकेंसी आएगी वो संभावित है पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जहां पे भारत सरकार की सारी कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। पीएसयू के लिए हम श्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां वैकेंसी नहीं आई है और मैन पावर का जरूरत पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में पीएसयू से वैकेंसी आ सकती है, लेकिन वो कौन से पीएसयू जहां पे वैकेंसी आएगी इसका कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। 50-50 चांस है कि जो बड़ी कंपनियां जैसे एनटीपीसी, आईयूसीएल, इसरो, बार्क, सेल, गेल इत्यादि कंपनियां जहां पे वैकेंसी आने के चांसेस है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मेट्रो पर फोकस कीजिए। अनुदेशक बहाली जो सीआईटीएस के वो अनुदेशक बहाली का सिलेबस निकालकर उस पर फोकस कीजिए और 2021 में वैकेंसी आएगी। अभी से आप तैयार रहिएगा, तो आने वाले दिनों में आप इस बहाली का फाइट कर सकते हैं। अगर वैकेंसी आएगी तब तैयारी कीजिएगा, तो हो सकता है आपका नौकरी ना मिले। इसलिए लॉकडाउन का फायदा उठाइए और तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे सोर्स है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लगातार स्टडी कीजिए। स्टडी करने के लिए बहुत सारा वीडियो हम बना है कि आपको किस तरह से स्टडी करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना चाहिए। अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का एक पहला ऐसा कोचिंग है जहां पे केवल आईटीआई के बच्चों को तैयारी कराई जाती है और आईटीआई के बच्चों के लिए स्पेशल ये कोचिंग है। और यहाँ पे आपके ट्रेड के सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी की तैयारी कराई जाएगा। मात्र 3500 रुपए देकर लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं और किसी भी वैकेंसी का तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा से कोचिंग कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इजी वे कोचिंग का जो बोर्ड लाइन नंबर है इस पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। कोचिंग की सारी जानकारी डिटेल्स आपको दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी आती हो तो आईटीआई के फील्ड में आती है, टेक्निकल के लिए आती है। तो जरूरी है कि आप अवेयर रहिए। बहुत सारे बच्चे जिनके पास टैलेंट है तैयारी कर सकते हैं, अगर उनको कोई अच्छा समझा दे, अच्छा से पढ़ा दे तो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। लेकिन फीस के वजह से
नहीं पता होने की वजह से या अच्छी कोचिंग नहीं जाने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, तो जल्दी से इजी वे कोचिंग के बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करके आप भी अपना भविष्य बदल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, जिनका नौकरी बड़े बड़े डिपार्टमेंट में लगा है। इसरो हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, मेट्रो हो गया, सभी जगह इजी वे कोचिंग के बच्चे हैं, आप भी जा सकते हैं। तो जल्दी से इजी वे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।